नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। हाँ, पंडिताइन जी के पिटारे के साथ तो आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी पंडिताइन जी आपके लिए हर बार कुछ अलग और अनोखा विषय लेकर आती हैं। तो आपको क्या करना है इस चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए कि आप पंडिताइन जी क्या लेकर आने वाली हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बहुत सारा प्यार अपनी पंडिताइन जी को देते रहना। तो चलिए आज जानते हैं कि पंडिताइन जी आपके लिए क्या विषय लेकर आई है। आज का विषय है शनि की साढ़े साती का उपाय। जी हाँ, क्योंकि आज जैसे हम सब जानते हैं 29 मार्च को कई राशियों की साढ़े साती शुरू हो रही है, ढैया शुरू हो रही है, कुछ की ख़त्म भी हो रही है। तो अब क्या होगा, जिन पर शुरू हो रही है उनको तो देखना पड़ेगा ना, उनको तो उपाय करने पड़ेंगे ना। जो इस चीज़ से फ्री हो गए हैं उनके लिए हैप्पी मूवमेंट है, पर जो इस चीज़ पर आने वाले हैं उनके साथ प्रॉब्लम ना हो, ये देखना आपकी पंडिताइन जी के काम है। तो इसीलिए आपकी पंडिताइन जी आपके लिए आज एक खास विषय लेकर आई हैं। तो चलिए इस विषय का सफ़र शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे यजमानों, जो सबसे पहला उपाय है इस शनि की साढ़े साती का, वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैम हम तो करते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो हम करते हैं। तो पहली बात, आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने बैठ कर करना है। कोशिश करिएगा कि शाम को करें, ठीक है। अब क्यों शाम को करना है, वो इसलिए करना है कि जब सूर्य देवता प्रभावशाली होंगे तो शनि को ये लाभ नहीं मिलेगा, आपके उस हनुमान चालीसा का लाभ जाएगा आपके सूर्य को, आपको यश की प्राप्ति होगी, राहत नहीं मिलेगी शनि के साढ़े साती से या उनके प्रभाव से, ठीक है। तो आपको शाम के समय में सूर्यास्त के बाद में हनुमान चालीसा को बैठ कर पढ़ना है, जिससे आपको लाभ मिले। इस साढ़े साती से जो कष्ट होने वाले उनमें कमी आए, न्यूनता आए, है ना, और आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाए इस पूरे साढ़े साती में। तो चलिए जानते हैं अगला उपाय क्या है। आपकी पंडिताइन जी कौन सा उपाय बताएंगी। आपका एक और उपाय है जो बहुत ज़्यादा आसान है, आप बोल सकते हो। देखो, आप कोशिश क्या करते हो, बेसिकली सारे लोग एक काम ज़रूर करते हैं, सैटरडे को शनिदेव के मंदिर जाते हैं। जिनको भी शनि के प्रभाव से बचना होता है या चीज़ों को सॉर्ट करना होता है, वो शनिदेव के मंदिर जाते हैं, दिया वगैरह करते हैं, सारा पूरा पाठ करते हैं विधि विधान के साथ में। तो आपने देखा होगा कि शनिदेव के मंदिर के बाहर या किसी भी मंदिर के बाहर कुछ दिव्यांग बैठे रहते हैं, कुछ भिखारी बैठे रहते। तो हमें क्या करना है, हमें उनमें से जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते या जो अब दिव्यांग समझते हो, मतलब में फिजिकली चैलेंज पर्सन, उनको आप कुछ भी नमकीन खाने को दे दो सैटरडे, ठीक है। और इसका कोई काउंट नहीं है कि आप 5 को दो, 9 को दो, 11 को दो या 21 को दो, एक को भी दोगे चलेगा, जितना दे सकते हो उतना दो। उससे क्या होगा, उससे शनिदेव को शांति मिलेगी। मीठा प्रसाद नहीं देना है उन्हें, नमकीन चीज़ बांटनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इससे आपको शनि की साढ़े साती या शनि के कुप्रभावों से आराम मिलेगा, सहायता मिलेगी, चीज़ें सेटल्ड होने लगेंगी, ठीक है। तो अगला उपाय आप ज़रूर सुनिएगा। होता क्या है, आजकल का क्या ट्रेंड है, काले कपड़े फैशन में है। हर इंसान कपड़े काले पहन के बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं काले कपड़े पहन के हम स्लिम लगते हैं, या फिर आई एम लुक इन ब्लैक ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस, जो भी आप समझ लो। काले कपड़े ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि काले बाल होते तो ही आप अच्छे लगेंगे। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए तो आप उनको काले ही करने की कोशिश करते हो, है ना। स्किन टोन आपके बस में नहीं है, पर शनि के प्रभाव से बचने के लिए प्लीज़ ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, ब्लू कलर को अवॉइड करिए, मत पहनिए, ब्राउन कलर मत पहनिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये आपको साढ़े साती में ध्यान लगा लो, ढैया में ये दोनों कलर नहीं पहनने हैं। ब्राउन तो फिर भी चल जाएगा, ब्लैक और ब्लू तो बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम हम तो, मेरा यूनिफॉर्म है, या ऐसा कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। जीन्सेस का क्या करेंगे मैम, अलग कलर में तो अच्छी नहीं रहेंगी। जीन्सेस चलेंगी, डार्क कलर बिल्कुल पहनो, पर शर्ट्स में, कुर्तों में, है ना, ये नहीं पहनना है, ये नहीं आएगा। कभी आपने देखा है किसी भी उसमें सलून में ब्लैक कलर के बाल वो कपड़े होते हैं, क्योंकि बालों की वजह से
इस वजह से काले कपड़े होते हैं। और कहीं भी कोई ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म बहुत मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल से वेटर्स पहनते हैं, ठीक है। मीटिंग्स में आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो, पर उन चीज़ को अवॉइड करो, मत पहनो। शर्ट्स वाइट डालो, ठीक है। ब्लैक कलर अभी मत पहनो जब तक आप ढैया या साढ़े साथी से गुजर रहे हैं या शनि के दुष्प्रभावों से गुजर रहे हैं। ये कलर अवॉइड करेंगे तो आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा स्मूथ होगी, है ना। और इन दोनों कलर को अवॉइड करने से शनि के साथ साथ राहु भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो प्लीज़ इन दोनों कलर को थैंक यू बोलो, थोड़े टाइम के लिए मत पहनो। ट्राउजर्स में तो पहन भी सकते हो, इनको दिल के पास मत लाना, ठीक है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। आपको शिव मंदिर में जाकर 2 लौंग का जोड़ा और काले तिल चढ़ाने हैं हर सैटरडे को। तेल भी चढ़ा देना, ऐसा करना, थोड़ा सा तेल ले लेना, उसमें तिल और लौंग डाल लेना और आपको भगवान भोलेनाथ पर ये चढ़ाना है। इससे क्या होगा, शनि की साढ़े साथी से आपको रिलैक्स होगा, यू फील बेटर, फील गुड, फील लाइट, ठीक है। तो सैटरडे को अगला उपाय जो है, सैटरडे को आपको करना होगा वो है दान। हाँ, दान भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। दान क्या करना है, काली उड़द दान कर सकते हो, काले छाता दान कर सकते हो, शूज़ दान कर सकते हो, पुराने कपड़े दान कर सकते हो, काले तिल का दान कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आपको इस साढ़े साथी से आराम दिलाएगा और आपको जीवन सरलता से जीना होने के लिए योजनाएं बनाएगा कि आपका किस तरीके से आपके जीवन की कठिनाई निकले। क्योंकि कभी कभी कंटक शनि भी होते हैं। कंटक शनि कौन सी बला का नाम है, वो आपको बीच में कष्ट देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो हर मुसीबत का होता है ना, दान कर दो। कोई प्रॉब्लम आ रही, भैया इतने रुपए निकाल दो, ठीक हो जाएगा। बच्चे को नज़र लगी है, दान कर दो, ठीक हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस ये होता है शनि के दान में। आप शनि का दान ज़रूर करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दान कब करना है, सैटरडे को, ठीक है। आप अपने पुराने जूते, पुराने कपड़े भी दान में दे सकते हो, पुराने छाते, ठीक हो। ये नहीं आपने फटे चितड़े दे दिए, आपको निकालना था आपने दे दिए, नहीं। जो आप नहीं पहन रहे हो, आपने कहीं किनारे रख रख के कभी पहनोगे या टाइट हो गए, तो उन्हें आप किसी अपने को देने के बजाय, जिनके पास पहले से ही बहुत होता है, वो आपका हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद आपको कहीं कॉर्नर में मिलेगा या वो किसी और को पास अवे कर देंगे। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आप उन्हें दीजिए जिनकी इनको ज़रूरत है। तो वो दान भी आपको काफ़ी सहायता करेगा इस कष्ट को कम करने में। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय क्या है, आपको हर सैटरडे को शाम को सुंदरकांड सुनना ही है। बहुत बड़ा नहीं होता है, आज तो पौना घंटा और कुछ में सुंदरकांड लोग करते हैं। आपको करना है, सुनना है सुंदरकांड को। नहीं पढ़ सकते हो मत पढ़ो, पर सुनो ज़रूर, और शाम को ही सुनना। कैसे सुनना है, आपको हनुमान जी के सामने तेल का दिया जलाना है, उसमें 2 लौंग डालनी है और सुंदरकांड को शुरू कर देना है। उनको भोग लगा दीजिएगा, किस चीज़ का, बूंदी का, उनको बहुत प्रिय है, बनानास का, नेचुरल सी चीज़ है। उन दोनों का भोग लगाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और आप इसको समझ लो इतने दिन उतने दिन नहीं, बस आदत बना लो कि करना है, ठीक है। चाहे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अगर आपको लगता है कभी कभी यार इतना टाइम तो नहीं चल पाएगा, याद ही नहीं रहेगा, नहीं हो सकता, तो कम से कम 43 दिन तक तो रेगुलर कर दो। उसमें सारे तुम्हारे सैटरडे कवर हो जाएंगे जब आप रोज़ करोगे सुंदरकांड। 43 दिन तक रेगुलर कर सकते हो तो 43 दिन तक सुंदरकांड करो, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। इस शनि की साढ़े साथी के कष्टों से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और आप क्या उपाय कर सकते हो, आप लेबर क्लास को सैटरडे को, अगर आपकी फैक्ट्री है तो उन्हें कुछ स्पेशल नाश्ता करवा दो, पार्टी कर दो उनकी। शराब वगैरह नहीं दे देना, वही जैसे मैंने बोला था कि नमकीन है ना, समोसे खिला दो, चाट खिला दो, थोड़ा तीखा, या फिर काले चने बनवा के मसाले वाले, जो नवरात्रि में चढ़ते हैं ना माता रानी को, हलवा चना, वो सादे होते पर उसी को मसाला से बनवा दोगे सरसों के तेल में, तो वो भी आपको काफ़ी रिलीफ देगा, आपको काफ़ी प्रोग्रेस होगा और आपको इस शनि की प्रभाव से सहायता मिलेगी झेलने में या फिर इसको कम करने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पड़ता ही है, कम हो जाता है असर, या फिर आपके सहने की शक्ति बढ़ जाती है, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये उपाय करिएगा और फिर आपको उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, है ना।
और एक और उपाय है, आपको कम से कम 11 शनिवार को अपना छाया दान करना है। छाया दान कैसे? एक छोटी सी कटोरी में तेल ले लो, सरसों का, ठीक है? उसमें अपना फेस देखो और जाके शनिदेव मंदिर में दान कर देना। कैसे कर दोगे? उनके सामने जो दिया जलता है ना, उस दिए में वो तेल डाल देना। कभी कभी कुछ शनिदेव मंदिर में रेगुलर बेसिस पे दिया जलता ही रहता है, सैटरडे को तो स्पेशली, तो ये कर देना। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, है ना, शांति मिलेगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय ये है मेरे प्यारे यजमानों कि आपको लोहे का दान करना है। लोहा कैसे? देखिए, ऐसा होता है जैसे आपने किसी को कुछ दे दिया, वो लोहे का हो, कोई कुछ ले जा रहा है सैटरडे को, मेड्स होती हैं या फिर आपने कि जो 4th क्लास होते हैं उनको कुछ कुछ आप लोहे का दे दो। इवन सिजर्स दे दो, चाकू दे दो, कटलरी सेट दे दो, चम्मच वगैरह, वो भी अच्छा रहता है। लोहे का हो, थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और मेरे प्यारे यजमानों, अच्छा, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अपनी पंडिताइन जी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आपकी पंडिताइन जी अगली बार अगले वीडियो में फिर कुछ आपके लिए नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा और भगवान आपकी सारी परेशानियों से रक्षा करें।